अस्सलाम वालेकुम। आपका माइक ही नहीं ऑन हुआ था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सभी आवाज आ रही है सर? कोई कल से रिलेटेड क्वेश्चन हो किसी का? आप लोग बुक खोलना जरा। कहाँ तक पहुंचे थे? तो कल से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन किसी का? जी आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एक सेंटेंस कल ये भी लिखा था 4158 लेजर देखना। 4158 के बारे में भी थोड़ा सा मैंने आपको कुछ लिखवाया था। कितने यूनिट्स इन प्रोसेस हैं? 4000 यूनिट्स इन प्रोसेस अब नहीं है ना सर? 4000 यूनिट्स सब स्टार्ट हुए थे ना। पीरियड एंड पे अब कितने यूनिट्स इन प्रोसेस हैं, उन पे कितनी कॉस्ट आ गई हुई है। लेकिन ये 100% अभी कॉस्ट पूरी हुई नहीं है। इसमें क्या क्या अभी फ्यूचर में ऐड होना है? ठीक है, मतलब कुछ ऐड होना है। अभी ये फिनिश गुड्स नहीं है। फिनिश गुड्स कब लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? जब मटेरियल भी 100% लग जाएगा, लेबर भी 100% लग जाएगी, और ओवरहेड्स भी 100% लग जाएंगे। अगर लेस देन 100% काम हुआ है तो यूनिट्स आर कॉल्ड एज इन प्रोसेस। कल तक के डिस्कशन में अभी हमने सिर्फ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को डिस्कस किया है। आज अब हम स्टार्ट करेंगे कि अगर क्लोजिंग ओपनिंग बने तो फिर अकाउंटिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा जरा जहां पे हम पहुंचे थे उसका पेज नंबर अगर बता दो मुझे। हाँ, जिस पेज पे ये सिनेरियो 2 था जरा मुझे जरा 43। ये बड़ा पॉइंट पेज नंबर 43 पे इमीडिएटली आफ्टर दिस एग्जांपल एक हेडिंग आ गई, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। लेकिन बिफोर एनीथिंग एल्स, क्या आपको पता है अगर ओपनिंग स्टॉक्स इन्वॉल्व हो जाए तो देन फिर हमें फाइफो या वेटेड एवरेज के बारे में भी सोचना पड़ता है। कल मैंने कोई ऐसी बात नहीं की फाइफो वेटेड एवरेज। कल क्या नहीं था? सर ही बोल दिया करें यार। लेकिन अब अगर क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा तो शायद हमें फिर सोचना पड़ेगा कि फाइफो से वर्किंग करनी है या वेटेड एवरेज से। क्या इनके आंसर सेम आते हैं? फाइफो में क्या देखा जाता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है? जो चीजें पहले आई वही पहले आउट हुई। अगर फिनिश गुड्स के एंगल से सोचें, जो पहले बनी वही सेल हुई। अगर मैन्युफैक्चरिंग के एंगल से सोचें तो जो पहले बनना शुरू हुई थी वही पहले कंप्लीट हुई। वर्क इन प्रोसेस का लेजर जेम मिला जरा। इनपुट लिख रहे होते हैं उसका मीनिंग क्या है? इन यूनिट्स पे काम शुरू हुआ। ऑपोजिट साइड पे फिनिश गुड्स लिख रहे होते हैं हम, उसका मतलब क्या है? जो बन गई। तो पहले कौन सी बनी होंगी? तो अगर फाइफो है तो जो पहले बनना शुरू हुई होंगी वही पहले कंप्लीट हुई होंगी। ठीक है, तो वंस अगेन जरा फाइफो वेटेड एवरेज की डिटेल डिस्कशन होनी है आज। तो इस तरह करें, बाकी तो फाइफो और वेटेड एवरेज की एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ लिखी हुई नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना। और काम जस्ट अब कंसंट्रेशन का रह गया। ये सारी प्रोडक्शन डाटा ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन फॉर मई 2019। अब नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज कमिट आई थिंक। इकट्ठे हैं सर सारे? मई 2019, एक मई के महीने का एक डाटा हमारे सामने है। स्टार्टेड इन मई का मतलब, ठीक है, सिंपल ट्रांसलेशन, मई में शुरू हुए। कंप्लीटेड इन मई, मई में कंप्लीट हो गए। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, मई के एंगल से बात हो रही है। क्या इन पे काम शुरू हो गया था मई में? एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, लेकिन कंप्लीट नहीं हो सका। बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्या इन पे काम शुरू हो गया था अप्रैल में? लेकिन क्या कंप्लीट हो गया था अप्रैल में?
कहाँ, किस महीने से ये किस महीने में यूनिट्स आए हैं, तो एक मंथ की बड़ा बहस है मैं एक एंगल से। नेक्स्ट लाइन सर, द बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस was 90% complete regarding direct material and 40% complete regarding labor and overheads. Conversion means labor and factory overheads. तो क्या मैं फाइनली अब ये कह सकता हूं इस परसेंटेज को देख के कि जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के 8000 यूनिट्स हैं, इन पे अप्रैल के एंड तक 90% मटेरियल और 40% कन्वर्जन कॉस्ट इंकर हो चुकी थी। और क्या इसका फिर ये भी मीनिंग है कि इन पे अभी 10% काम और 10% मटेरियल वाला काम और 60% कन्वर्जन वाला काम मई के स्टार्ट पे अभी होना है, मई के स्टार्ट पे अभी होना, और डेफिनेटली फिर ऑब्वियसली शायद नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड मींस हमारे मई में होगा। द एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी वाज 60% कंप्लीट रिगार्डिंग डायरेक्ट मटेरियल एंड 30% कंप्लीट रिगार्डिंग कन्वर्जन कॉस्ट। इन पे 40% मटेरियल और 70% कन्वर्जन। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड मींस शायद मई जून में लगेगा, ठीक है। कॉस्ट इंकर ड्यूरिंग द पीरियड इज एज फॉलोस, मटेरियल और कन्वर्जन इकट्ठा दिया हुआ। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इज 80,000 comprising of 70,000 material and 10,000 conversion. What is 80,000 सर? ट्राई करनी है सर जी, प्लीज, बात है सिंपल लेकिन बोल बोल के फाइनल कर। व्हाट इज 80,000 आपके ख्याल में? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है, लेकिन उस 80,000 रुपए का एक ब्रेकअप दे रहा है, उसमें कितने रुपए मटेरियल के शामिल है? Is this 70,000 rupees of material reflecting 90% material cost? And is this 10,000 conversion amount reflecting 40%? ठीक है सर। क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे मटेरियल और कन्वर्जन दोनों लग गए हैं? सर जी लग गए सर। इसी बिल्कुल क्लियर रखिएगा जरा। 4158 में कल 4158 बताया था, ये था क्लोजिंग लेकिन इस ओपनिंग बनना था, इस क्लोजिंग में ओपनिंग बनना था। क्या आपको पता है 4158 में 100% मटेरियल कॉस्ट शामिल है, 50% लेबर शामिल है और 40% ओवरहेड शामिल है। एक नजर रिवाइज करें जरा ये कॉस्ट एलोकेशन वाली 4158, इसमें क्या क्या शामिल है? 100% मटेरियल, 50% लेबर, 40% ओवरहेड। तो बिल्कुल इसी को सेम रखे। आप जरा क्वेश्चन देखें, मैं आपके सामने ये रख लेता हूँ, आप जरा क्वेश्चन देखें। 4158 की जगह क्या मैं कह सकता हूं कि 80,000 दिया हुआ, और एक मिनट कैलकुलेटर पकड़िए, 700 इंटू 4.5 की जगह 700 इंटू 4.5 इज इक्वल टू द बॉलम। क्या इस 3150 की जगह 70,000 दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 4.25, 700 इंटू 4.25, कुछ गलत तो नहीं बोला मैं? 700 इंटू 4.5 बस इज इक्वल टू, आगे नहीं जाएगा। इससे इतने यहां तक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मटेरियल। तो क्या इस मटेरियल की जगह हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के डाटा में 70,000 दिया हुआ? जीरो करें, 700 इंटू 50% इंटू 2.5 प्लस 700 इंटू 40% इंटू 1.1, दोनों को इकट्ठा इसलिए करें क्योंकि कन्वर्जन इकट्ठी दी हुई है। तो ये जो भी आंसर आ रहा है किस किस को ऐड करके? लेबर ओवरहेड्स को। क्या उस अमाउंट की जगह जो आपके कैलकुलेटर पे आ रही है इस क्वेश्चन नंबर 4 के डाटा में 10,000 रुपया दिया हुआ? सर जी 10,000 दिया हुआ सर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस?
80,000, लेकिन उस 80,000 में 90% मटेरियल कॉस्ट रिफ्लेक्टिंग 70,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज इज रिफ्लेक्टिंग 40% कन्वर्जन। आ जाए वापस। हमने करना क्या है, नीचे एक रिक्वायरमेंट की हुई है, लेकिन उसको समझने के लिए पहले हम उसी तरह वर्किंग करते हैं जिस तरह हम पिछले दिनों में कुछ यूज टू। देखो ना, ये भी हमने पढ़ा, इसको जरा एक लेजर फॉर्म में बनवाएं। ये दो तीन इसी चला, कोई भी नहीं चल रहा। जी सर, डेटा प्लेस करवाएंगे, पहले यूनिट्स कंप्लीट करवाएंगे। लुक एट योर क्वेश्चन, एनी ब्रॉट डाउन नंबर ऑफ यूनिट्स, ये वाला रहना जरा, वही ये सामने वाला बंद कर। एनी ब्रॉट डाउन नंबर ऑफ यूनिट्स सर। इस तरह बड़ा प्लीज ना कीजिएगा, गेम सिंपल है, अगर आप सोचेंगे तो कंसंट्रेशन रखिएगा। ये ब्रॉट डाउन यूनिट्स लिख दूं 8,000। एनी इनपुट यूनिट्स स्टार्टेड इन मई का मीनिंग बताएं। क्या मई में काम शुरू हुआ, कह सकता हूं इनपुट। कहां से यूनिट से कहां आए होंगे, कंप्लीटेड इन मई कहां लिखूं। एक ही प्रोसेस का जिक्र है तो फिनिश गुड्स कह सकते हैं। आउट मींस यूनिट्स बन गए, कितने परसेंट बन गए कंप्लीटेड, ये कितने का परसेंट बन गए होंगे कंप्लीटेड इन 90%। जान रहे यार सर जी, जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं ये कितने परसेंट बन गए होंगे यार, 99%। सीडी सर 92%। ये क्या जादू कर रहे हैं सर। सर कंप्लीटेड 80%, और कंप्लीटेड का मतलब 100% बन गए होंगे। सर मैं ये नहीं कह रहा यार, मैंने सिंपल से मेरा, मैं तो अकाउंटेंट हूं ही नहीं, मैंने कहा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड में 100%। ऐसा ऐसा चलेंगे सर, नहीं ये बिल्कुल आपके मेरा ख्याल गलत गलत तरफ चलेंगे। प्लीज कंप्लीटेड का मतलब इन पे कितने परसेंट काम हो गए, हाँ बस बात खत्म। हाँ कहाँ से बने वो इंशाल्लाह आपसे पूछ के करूंगा। कंप्लीटेड का मतलब 100% कंप्लीट भाईजान। व्हाट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, 20% with respect to material and 49.217% of conversion। सर 100% कंप्लीटेड यार, कंप्लीटेड सवाल कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या होता है। मैं क्या अज्यूम करता हूँ जब आप कहते हैं सवाल कंप्लीट हो गया, मैं गलत अज्यूम क्या करता हूँ कि कंप्लीट हो गया। सीडी के यूनिट्स बताएं जी, क्वेश्चन साइलेंट है।
नॉर्मल लॉस की परसेंटेज बताएं, मतलब बताएं, इसका मीनिंग जो आपने कहा नहीं है, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी लॉस। लेजर बैलेंस करें, क्या ये हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो लॉस हो जाए? उसका नाम फिर क्या होगा? बैलेंस करें। बैलेंस करो जवानों। बैलेंस होने का मीनिंग क्या हुआ फिर? ना एक्सपेक्टेड था ना एक्चुअल हुआ। अमाउंट्स की तरफ आ जाओ। जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कोई अमाउंट बताएं। 70 लिखूं, 70,000 लिखूं या 10,000 लिखूं? ये सब कंफर्टेबल है 80,000 से। अब इसकी टोटल कॉस्ट 80 है, यकीन उसमें मटेरियल भी है और कन्वर्जन भी, जितनी जितनी लगी। देन उसके बाद फिर कोई और मटेरियल कन्वर्जन इस पीरियड में, कोई ड्यूरिंग द पीरियड कुछ फर्दर कोई मटेरियल लगा है? सर जी लगा है सर, डाटा देखना है। 1 लाख, 5 लाख, एंट्री बोले, प्रोसेस अकाउंट डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, कन्वर्जन 2 लाख। डाटा इस पीरियड में होना यार, नहीं मिल रहा डाटा, प्लीज यार। देन सर जी अब लेजर गौर से देखें, क्या वो सिचुएशन आ गई है जब पर यूनिट कैलकुलेट होता है? सर जी प्लीज ऐसे ना करें, थोड़ी हिम्मत करें यार। क्या वो स्टेज आ गई कि सर पर यूनिट निकालना है? पर यूनिट कैसे निकालते हैं? वैसे ही निकालते हैं। अब आप कुछ ना लिखें, पता नहीं सही कर रहा हूं या नहीं, आप पहले तसल्ली से देखें, सजेशंस दीजिएगा, सही गलत। जी सर बताएं पर यूनिट कैसे बनाऊं? अच्छा वो सब कुछ अब छोड़ दें, वो टेबल फॉर्मेलिटीज, टेबल बनता है बना लेंगे, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बताएं क्या करूं? जी हिम्मत करें, फिगर बोला। जी सर स्टार्टिंग पॉइंट बोले 7 लाख तो लिखा ही कि नहीं हुआ? 5 लाख प्लस 2 लाख। यार ओपनिंग नहीं लेना, पिछले सवालों में तो ओपनिंग दी है। क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए जरा। नहीं नहीं ओपनिंग था, मैंने आपको पता नहीं चलने दिया। अभी मैं दिखाता हूँ सर जी, अगर आपने कंसंट्रेट ना किया तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी काउंटिंग जा रही है, मैंने अकेले ही करके निकल जाना। ना कीजिएगा ऐसे, सीरियस लें। क्वेश्चन नंबर 1 का है मैंने, प्रोसेस 2 निकालें इसका। इसकी डेबिट साइड पे देखें, प्रोसेस 1 की फिगर नहीं आ रही, ब्रॉट डाउन है ये। सही वर्ड बोले, नहीं ट्रांसफर ना बोले, सही वर्ड बोले, पता आपको इनपुट है ये इनपुट हुई थी। पर यूनिट देखें, ये ली थी ना जो इनपुट के सामने फिगर थी, पर यूनिट में लिए ना, लेकिन वो थी इनपुट। ये 80,000 के है, ब्रॉट डाउन, एक ही बात है। सही क्लियर करें, क्या डिफरेंस है इनपुट में? पिछले डिपार्टमेंट से यूनिट्स आए, पिछले डिपार्टमेंट या प्रोसेस से आए। ब्रॉट डाउन मींस पिछले अकाउंटिंग पीरियड से आए। क्या अप्रैल से आए? मई में। और वहां क्या वर्ड होना चाहिए? प्रोसेस 1 से आए 2 में, तो दैट वाज इनपुट, दिस इज ब्रॉट डाउन। ठीक है क्लियर है? कोई ब्रॉट डाउन नहीं था वहां, ब्रॉट डाउन तो आज पहले दिन आया। अब मेरा दोबारा सवाल सुना, क्या रेट निकालते हुए
ब्रॉड डाउन नहीं लेते? क्या रेट निकालते हुए जिंदगी में कभी आपने ब्रॉड डाउन कंसिडर नहीं किया? किया है वेटेड एवरेज में, और नहीं किया है, लेकिन अगर वेटेड एवरेज हो तो करते हैं। इट मींस कि आप पहले ही फैसला यहां हमें करना पड़ेगा कि क्या हम FIFO से वर्किंग करना चाहते हैं या वेटेड एवरेज से। क्या फर्क पड़ता है? लेट्स सी वेटेड एवरेज है, क्या ओपनिंग अमाउंट और ओपनिंग यूनिट्स दोनों लूंगा और फिर प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड करूंगा? फॉर्मूला याद है वेटेड एवरेज का? बोल लें। ओपनिंग अमाउंट नजर आ रही है? ओपनिंग अमाउंट 80,000, ओपनिंग यूनिट्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये सब कुछ करूंगा अगर क्या करूंगा तो, लेकिन अगर FIFO करूंगा तो फिर ओपनिंग अमाउंट्स ओपनिंग यूनिट्स नहीं लूंगा। तो अब हम क्या करें? नहीं, ये सबको क्लियर है कि हमें अब डिसीजन लेना है कि FIFO या वेटेड एवरेज है। तो लेट्स अज्यूम हम पहले ये सवाल FIFO से करना चाहते हैं। देखें, नहीं सर इस तरह नहीं है, बिल्कुल आप रिलैक्स हैं, अभी आप बताएंगे इंशाल्लाह, लेकिन सिर्फ वो नहीं है, उसमें क्या क्या है वही तो ढूंढना। 5 लाख इस पीरियड में खर्चा हुआ है, 2 लाख कन्वर्जन का खर्चा हुआ है, ये कंफर्म है। अब ये किस किस पे खर्चा हुआ होगा इंशाल्लाह भी ढूंढ लेना। एनी कंफ्यूजन सर? चलें जी, FIFO जेब में रखें, बताएं अब क्या करें। बस FIFO लिख कर रुक, पेन रख दें साइड पर, बस FIFO लिखना था हमें। जी सर। तो हिम्मत करें यार, फिगर्स बोले, क्या हो गया, शाम हो जानी भजन। 5 लाख प्लस 2 लाख, इकट्ठा करके नाम बोलें, सही नाम बोलें। ना करो यार, सीधी बात है। और मटेरियल में कन्वर्जन जमा हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन गई यार। 7 लाख मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो। रिकवरी वैल्यू ऑफ लॉस ढूंढना, बेस बनवाएं। अब FIFO जहन में लाएं। 46,000 यूनिट्स बने हैं, क्या आप बता सकते हैं पहले कौन से इसमें बने होंगे? अब यूनिट्स का कॉलम ध्यान से देखिएगा, 8,000 यूनिट्स बन रहे थे, 50,000 यूनिट्स और बनना शुरू हुए, टोटल यूनिट्स हो गए 58। उनमें से 46,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए और बैलेंसिंग फिगर 12,000 इन प्रोसेस यूनिट्स की, तो क्वांटिटी मैच है हमारी। अब आ जाए, जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे होंगे तो 8,000 यूनिट्स बन रहे थे, तो लॉजिकल सी बात है कि जो यूनिट्स बन रहे होंगे उनको हमने साइड पर रख दिया होगा और नए यूनिट्स को बनाना शुरू कर दिया होगा। आप बताएं लॉजिकल बात क्या है? मैंने तो बिल्कुल लॉजिकल बात की। हमने सबसे पहले, लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, हमने सबसे पहले इन्हीं 8,000 यूनिट्स पे रिमेनिंग 10% मटेरियल, आपने देखना मुझे याद हो गया आपके साथ पढ़ के, रिमेनिंग 10% मटेरियल और 60% कन्वर्जन लगा के सबसे पहले हमने इन्हीं पे फोकस करके इन्हें आउटपुट में कन्वर्ट किया होगा। लेकिन क्या ये 46,000 ये बता रहा है कि 8,000 के अलावा 38,000 यूनिट्स ऐसे भी हैं? 38 कैसे आ गए? 46 में से 6 निकल गए, 8 निकले, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए तो 38 बना। तो 38,000 यूनिट्स क्या मैं कह सकता हूं इसी पीरियड में बनना शुरू हुए और इसी पीरियड में कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स हो गए? तो 12,000 कहां से बचे हैं? अब आप ढूंढ के बताएं जरा। ओपनिंग से बचे होंगे ना यार, इनपुट से बचे हैं। तो व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ दिस 46,000? 8,000 ओपनिंग वाले और 38 इनपुट से आउटपुट, और 12,000 कहां से? इनपुट से इन प्रोसेस। ठीक हो गया सर? आ जाए, ये जब बेस हम बनाते हैं तो यूनिट्स किस कॉलम से नजर आते हैं? क्रेडिट साइड से।
ओनली वन एक्सेप्शन, जल्दी से बोल खत्म करें बात। चलें आ जाए, अब क्रेडिट साइड देखें। क्या इस अमाउंट की बेस में आप बता सकते हैं यूनिट्स? 46,000। इशू बताएं, इशू बताएं, ठीक है। जमा 12,000 और नहीं यार कमाल, और 46,000। इस 5 लाख को एक अकाउंटेंट की नजर से देखें गौर से। ना 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 38 भी नहीं है सही, 38 भी सही नहीं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बेस्ट इज टेक लगाने, तसल्ली से टेक लगा के सुने। ये 5 लाख कॉस्ट ऑफ मटेरियल इस पीरियड में इंकर हुई है, ये सबको क्लियर है? क्या सबसे पहले इस 5 लाख रुपए में उन 8,000 यूनिट्स की रिमेनिंग कॉस्ट नहीं होगी? रिमेनिंग कॉस्ट की परसेंटेज देख के बोलना, जल्दी से बोलना है। 10%, 100% कॉस्ट होगी ना यार, रिमेनिंग कॉस्ट होगी। तो अगर मैं 46 लिखूं तो इसमें क्या मसला है? अगर मैं 46,000 बेस में लिखूं तो क्या इस 5 लाख कॉस्ट से पूरे 46 बने? हमें इसका कोई ब्रेकअप करना पड़ना है क्या? बताएं, आप बताएं, हेल्प मी। क्या करूं, क्या करूं? क्या इसकी बेस में, ना ना बेटा 38 से पहले हिम्मत, क्या इसकी बेस में 8,000 इंटू 10% यूनिट्स होने चाहिए? इनकी 90% कॉस्ट कहां है? ढूंढ के बताएं, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किसके अंदर है, किसके अंदर है? 80,000 रुपए के अंदर है। बाकी 10% कॉस्ट किसके अंदर है? 5 लाख के। लेकिन क्या इस 5 लाख से सिर्फ 8,000 इंटू 10% यूनिट्स ही बने? अब बढ़े आगे। क्या इस 5 लाख में 38,000 यूनिट्स की 100% मटेरियल कॉस्ट होगी? ये 100% की होगी भाईजान? वो तो पूरे हो गए। क्या इसी पीरियड में पूरे हो गए? तो क्या इसी 5 लाख की बेस में 38 पूरा होना चाहिए? सर जी प्लीज, यस नो प्लीज। होना चाहिए सर। लेकिन क्या गेम खत्म हो गई? नहीं, 12,000 यूनिट्स क्लोजिंग में पड़े हैं। लुक एट योर क्वेश्चन, क्या इन पे कुछ मटेरियल लगा हुआ है? सर जी इन पे कुछ मटेरियल लगा हुआ है, कितने परसेंट? क्या इस 5 लाख की बेस में 12,000 इंटू 60% भी होना चाहिए, 40% होना चाहिए? 60%, 40% कब होगा? जब अगले पीरियड में आएगा। तो ये किसकी बेस कंप्लीट होगी? तो अब अगली हिम्मत करें, प्लस। ठीक है ना? अब कन्वर्जन के लिए तरतीब से आप देखें, परसेंटेजेस सुने। क्या 8,000 यूनिट्स पे कुछ कन्वर्जन का खर्चा हमारे पीरियड में हुआ है सर? उसकी परसेंटेज बोल दें जरा यार। वो 40% लिखा हुआ है, वो 40% कहाँ है? ढूंढ के बताएं, नहीं मुझे किसी अमाउंट में ढूंढ के बताएं। वो 80,000 रुपए में 10,000 शामिल है। हमारे पीरियड में जो फर्दर कन्वर्जन हुई है, उस फर्दर कन्वर्जन से 60% काम हुआ होगा। अच्छा, मैं कैसे सर्टेन हूं कि बाकी काम हो गया होगा? मैं कैसे सर्टेन हूं कि बाकी काम पूरा हो गया होगा? क्योंकि अब ये 8,000 यूनिट्स आउटपुट में पहुंच गए हुए हैं। मुझे कैसा पता चला ये आउटपुट में पहुंच गए? 46,000 यूनिट्स बन गए, 46,000 बन गए और 8,000 ओपनिंग थे। तो सबसे पहले कौन से बनाए होंगे? तो उन पे रिमेनिंग कितना काम किया होगा? करवाएं करवाएं, मत करें तरफ बोलते नहीं, जरा परसेंटेजेस के एंगल से बोलने, इसी तरह बोलने जिस तरह लिख 8,000 इंटू 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 सर जमा 38,000 प्लस हिम्मत 12,000 ढूंढे, 12,000 ढूंढे। क्या 12,000 पे भी कुछ कन्वर्जन हुई है? तो 12,000 इंटू वट? तो मेरा ख्याल बात खत्म हो गई। ठीक है ना यार, सही हो गया। तो अब क्या एतराज रह गया? अब तो ठीक हो गया ना यार। यहां से लेके यहां तक बेस बन गई मटेरियल की, और यहां से लेके यहां तक बेस बन गई कन्वर्जन की, तो बात खत्म हो गई। तो सर जी बोल रहे हैं तो सही, क्या मसला है? अब यूं भी नहीं, यूं भी नहीं, हल्का हल्का सा आ रही आवाज आ रही, कमाल है यार। सर जी आपकी आवाज मास्क की वजह से नहीं रुकी हुई। मेरी आवाज आ रही है आपको? तो मास्क नहीं रोक सकता आपको। सर जी हिम्मत करें।
अपने से निकाल दे, मैं कहां फंस गया हूं? अब जो होना था हो गया हुआ है। प्लीज व्हाट इज द इशू? अब क्या इशू रह गया? मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं रह गया, कहानी खत्म हो गई। सिर्फ इशू बताएं, सिर्फ इशू बताएं। क्या कंबाइंड बेस बन सकती है? क्या मटेरियल की बेस में डिफरेंट यूनिट्स और कन्वर्जन की बेस में डिफरेंट यूनिट्स आने हैं? तो क्या मैं वंस अगेन एक कंबाइंड रेट निकाल पा रहा हूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? सिर्फ एक लफ्ज बोल दें जरा। मैं क्या करूं अब? मैं मटेरियल का पर यूनिट रेट अब अलहदा निकालूं, और नंबर 2 बोले वर्ड सही, कन्वर्जन का इकट्ठा अलहदा निकालूं। कन्वर्जन आज वर्ड हमें इकट्ठा क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी अमाउंट कंबाइन दी हुई है और उसकी परसेंटेजेस भी सेम दी हुई है। तो वंस अगेन अपने सेंटेंस कल वाला रिवाइज करें, रजिस्टर में से खोलो पिछला पेज। Why I am unable to calculate a combined rate per unit? सही तरह अंग्रेजी में पढ़ के सुनाए। अब आप वंस अगेन इसको लिखें, और मेरा ख्याल है फिलहाल लिख के आपको क्रॉस करना चाहिए, जहन में क्रॉस करें चीजें, फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें क्रॉस हो रही हैं, इनको बनाने में टाइम ही वेस्ट नहीं करेंगे। जी माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके है सर? यहाँ तक जो बातें हुई सारी समझ आ गई आपको? तो सिर्फ वाई रख लें यार, वाई। एन, एन मींस नो। इतना बड़ा चाहे ना लिखें, लेकिन कुछ रिस्पॉन्ड कर दिया करें। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट करें। जी सर, अलहदा करवाएं सर। बताएं मटेरियल कितना लिखूं? और सर जी बता दें यार, अगर रिकवरी वैल्यू होती तो किससे माइनस करवा देते? फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट जनरली कौन सा होता है? सिर्फ मटेरियल क्या बेस? जल्दी से बोल दें यार, बोल दें यार, दोबारा देख के बोलनी है। जमा 30,000 पूरा, लेकिन 12,000 इंटू 60%। कन्वर्जन अमाउंट बताएं। 2 लाख। बेस बताएं, सही से बोल दें। 8,000 जरा 60% जमा 38,000 जमा 12,000 इंटू 30%। 100% मेरी बात बहस सबको समझ आ गई है? ये परसेंटेजेस 100% क्लियर है? पर यूनिट निकलवा लिख लें, लिखें और निकालें। ये लिजा ओके? रेट बताएं। ना करिए यार। 10.87। कितने बेस होते हैं सर आज, आजकल रात को? यार बड़े ओल्ड फैशन आदमी है, 10 बजे।
एक दौर है 21वीं सदी आ गई, 10 बजे। अच्छा कल ना बाई चांस मैं जरा लाहौर से बाहर गया था, तो मैं रात को 1 बजे सोया हूँ। तो आज मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ। मैं भी सुबह जब अखबार पढ़ रहा था तो मैं अचानक मुझे लग रहा है जैसे टेबल हिल रहा है। तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं हिल रहा हूँ। 4.31 घंटी यार, टोटल करके सही नाम बोले भाई। टोटल कॉस्ट तो ठीक है, लेकिन कौन सी कॉस्ट, सही वर्ड, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जी सर, टोटल की जगह अली रजा बता दी यार। नहीं वो तो बात खत्म होगी कहीं, कब कब कब। 15.18 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। थोड़ा काइंड जरा स्पीड अप हो, ऐसी फजूल में कुछ हम फेस कर रहे हैं अपनी सुस्ती की वजह से। देन सर जी नेक्स्ट हेडिंग लिखें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, और ये हेडिंग लिखते हुए बताएं मैं क्या चाहता हूं, क्यों चाहता हूं, किसकी प्रेजेंटेशन करना चाहता हूं, बेस की। ये जो बेस में बन सके, हमने परसेंटेजेस लिखे प्लस 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 कर दिया है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एग्जाम्स। लेकिन कॉन्सेप्ट आप प्लीज इसे ना क्लियर करें। अब टेबल के हवाले से जो कल बातें हुई हैं, आपने प्लीज पहले स्टेप पे मेरे साथ सुन के रिवाइज करनी है। इस टेबल में कितने कॉलम होंगे? बिल्कुल सही आपने वर्ड बोला है, जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स होंगे। क्वेश्चन देके बताएं कॉस्ट कंपोनेंट्स कितने हैं, नाम बोलें। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। कॉस्ट कंपोनेंट्स मीन मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। तो आज कौन से कॉस्ट कंपोनेंट्स अलहदा की बजाय इकट्ठे दिए हुए हैं? तो कितने कॉलम ना बनाइएगा, एक मिनट ठहरें जरा। कितने कॉलम नहीं, कितने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? मटेरियल और कन्वर्जन। जस्ट अ मिनट सर जी, जस्ट अ मिनट। इस टेबल में कितने कॉलम होते हैं? जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। नंबर 2, लेजर देखें। ये टेबल बनाते हुए आपने कहां देखना है? लेजर की क्रेडिट साइड। पहले क्या नजर आया? आउटपुट मींस फिनिश गुड्स। ठहर जाए, कितने यूनिट्स नजर आए? 46,000। फिर क्या नजर आया? कैरी डाउन। कितना नजर आया? 12,000। कभी कभी बस क्या नजर आ सकता है? डेबिट साइड पे गेन। नहीं वो तो क्रेडिट साइड पे नजर आएगा ना। कभी कभी एक्सेप्शनल केस क्रेडिट साइड की बजाय एक डेबिट साइड पे गेन नजर आ सकता है। जब ये बेटा लिख लिया, आज थोड़ी सी नई बात होनी है, इसलिए रिक्वेस्ट रहा, 1 मिनट। अब अगर ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वॉल्व है और हम फाइफो से वर्किंग कर रहे हैं, जस्ट टू एम्फसाइज, एक दफा मैंने दोबारा लिखा, आपने ऊपर हेडिंग लिखी हुई है। तो 46,000 का फिर हम एक लॉजिकल ब्रेकअप कर लेंगे। पहले 8,000 बने और फिर 38 इसमें से बने। ठीक हो गया? अब बना हम टेबल रहे हैं, मींस कॉलम वाइज वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन हम विजुलाइज क्या कर रहे हैं कि हमने मटेरियल की अमाउंट की बेस ढूंढनी है। लिख हम एक स्टेटमेंट फॉर्म में, टेबल फॉर्म में रहे हैं, लेकिन ये जो यूनिट्स आ जाएंगे यहाँ, ये जो यूनिट्स यहाँ आ जाएंगे, वो जाने कहाँ है? मटेरियल की अमाउंट की बेस में। तो जहन में क्या रखना है कि हम मटेरियल की बेस ढूंढ रहे हैं, बेस ऑफ यूनिट्स। तो 5 लाख रुपए है, बना हुआ है, हम चाहें तो वहां से एज इट इज देख के लिख लें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो विजुलाइज कर सकें जो हमें आहिस्ता से करना पड़ना है। 5 लाख रुपया जहन में रखें। क्या 5 लाख की बेस में इस 8,000 में से कुछ यूनिट्स होने चाहिए? क्या 5 लाख की बेस में इन 8,000 में से कुछ यूनिट्स होने चाहिए? क्या उस 5 लाख में कोई खर्चा इन 8,000 यूनिट्स का है? सारा खर्चा है? कितने परसेंट खर्चा है? तो जब भी लेस देन 100% होगा तो हम साथ परसेंटेज मेंशन करेंगे, 800।
ठीक है, क्या 5 लाख के बेस में 38,000 होना चाहिए सारा? क्यों? स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड। क्या 12,000 यूनिट्स को मटेरियल की बेस में होना चाहिए? और सर जी बता दें यार कितने परसेंट सर? कैलकुलेटर उठाएं, 55 में पहाड़े याद किए थे, वो भी हेल्प करेंगे वैसे। 7200 तो बेटा, और अगर बताई हो सर जी, जब बताई है तो ये रहने दें, वो बता दें, कमाल है यार बेटा, स्टेप वाइज चल की होगी। अगर ये हो तो ये है, अगर ये ना हो तो फिर सोच लेंगे। इंशाल्लाह सवाल पूरा होगा, ये आप टेंशन फ्री रहें। टोटल कर दें सर? ना करें सर जी, इस तरह ना करें, बहुत कुछ आना है, गेम शुरू है जी। माय डियर क्या हो गया जी? 46,000 का सर जी मीनिंग बताएं, आप परेशान थे सुबह भी। क्या है 46,000? नहीं यूनिट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्या क्या मतलब? मटीरियल 46,000 यूनिट्स पे लगा। मेक इट सिंपल, इस पीरियड में मटेरियल 46,000 यूनिट्स पे लगा, बस मेक इट सिंपल जी। कन्वर्जन जल्दी से करवा दें, कन्वर्जन सर। क्या 8,000 यूनिट्स के सामने कन्वर्जन में कुछ होना चाहिए? 60% मींस 4,800 यूनिट्स। 38,000 के सामने पूरा, बिल्कुल ठीक है पूरा। और 12,000 के सामने 30% मींस 3,600। टोटल बता दें। कन्वर्जन के एंगल से 46,400 यूनिट्स कंप्लीट हुए, मटेरियल के एंगल से 46,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए इस पीरियड में, और कन्वर्जन के एंगल से व्हाई इट इज डिफरेंट? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग की परसेंटेज डिफरेंट है। बनाए। फिलहाल मैं ये कर रहा हूं कि जो मैं बेस में परसेंटेजेस लिख रहा हूं, उनको लिखने के बाद टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूं। लेकिन हमें पहुंचना कहां है कि बेस में परसेंटेजेस लिखे बगैर टेबल बना के ही एक दफा पर यूनिट निकाला जाए। क्या मैंने इसी को अरेंज किया टेबल में? और क्या अब ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज होगी हमारे लिए अगर पर यूनिट रेट फिर सेम आ जाए? बहरहाल एक दफा तसल्ली जरूर कर लें अपनी। अगर 5 लाख रुपए को बन गया टेबल, क्या बना रहे हैं? मैंने कर लिया, जरा चेक करना। 5 लाख को अगर 46,000 से डिवाइड किया जाए और 2 लाख रुपए को 46 से डिवाइड किया जाए, तो क्या आंसर वही है? एनी कंफ्यूजन सर? एनीवे टेबल के अंदर फिनिश गुड्स में ब्रेकअप ओपनिंग बैलेंस की वजह से सर जी फिनिश गुड्स बनी है 46,000 यूनिट्स, 46,000 यूनिट्स फिनिश हुए हैं, और 8,000 ओपनिंग भी थे, तो वही पहले बने होंगे। और 5-4 से डिस्कस हो रहा है। क्या 5 लाख रुपए में 46,000 यूनिट्स की 100% कॉस्ट है? नहीं,
40,000 यूनिट्स में 38,000 यूनिट्स की 100% मटेरियल कॉस्ट है, लेकिन 40,000 में से जो बाकी 8,000 यूनिट्स हैं उन पे 90% मटेरियल तो लग गया था। हमारे पीरियड में और कितना लगा होगा? हमने 100% और नहीं लगाया होगा, हमने बस कितना और काम किया होगा? 10% और किया होगा। और कन्वर्जन के एंगल से इस पीरियड में और कितना काम किया गया होगा? क्यों 60% किया गया होगा? कितने परसेंट काम हो चुका था? ठीक है। देन बेटा जब ये हो जाता है तो आप मेरी हेल्प करेंगे, अब लास्ट स्टेप क्या करूं? इस बात का जवाब भी नहीं आ सकता। चलिए सर देख के लिखें, कॉस्ट एलोकेशन करते हैं। कौन सोचे? अभी तो सर जी ठंड शुरू हुई है, अभी से फ्रीज हो गए। कॉस्ट एलोकेशन में क्या करते हैं? किस तरफ कॉस्ट एलोकेशन होती है? लेजर की किस साइड पे कॉस्ट एलोकेट होती है? जिस तरफ दिल करे। कहां कहां अमाउंट्स मिसिंग है? फिनिश गुड्स के सामने अमाउंट मिसिंग है, और कहां मिसिंग है? तो वंस अगेन बेटा क्रेडिट साइड पे कॉस्ट एलोकेशन होती है। ओनली वन एक्सेप्शन, इफ देयर इज। जी सर, ये रुक जाएं और कुछ मेरे वर्ड्स पे बहुत ध्यान से गौर कीजिएगा। सबसे पहले आगे कॉस्ट एलोकेशन ऑफ फिनिश गुड्स। 46,000 यूनिट्स की बात हो रही है, लेकिन 46,000 यूनिट्स का एक ब्रेकअप है। 8,000 यूनिट्स ओपनिंग वाले और 38,000 यूनिट्स इनपुट वाले। सबसे पहले तो मुझे एक चीज रिवाइज करवा दें, कल मैंने बात तो की है लेकिन अगर दोबारा ज़हन में आ जाए तो शायद बेहतर है। मुझे आप ये बताएंगे कि ये जो 46,000 यूनिट्स हैं, इनके सामने अब कितने परसेंट कॉस्ट आनी चाहिए? ना करे यार, ना करो यार। 38,000 यूनिट्स की 100%, लेकिन 8,000 यूनिट्स की 10%। क्या हो गया सर, क्या हो गया सर? गॉट एवरीथिंग सर। तसल्ली से अच्छी तरह सोच लें। लेट्स से एक प्रोसेस अकाउंट है, 38 नहीं ना बनाएंगे, बनाने की वाली जरूरत नहीं, बस सिर्फ सोचने वाली जरूरत, क्योंकि मेरा ख्याल में तो बात बन जाएगी। वहां से देखिएगा जरा। लेट्स अज्यूम 8,000 यूनिट्स हैं और 80,000 की कॉस्ट है, और वही परसेंटेज रख लेते हैं 90% एंड 90% एंड सवाल नहीं बटा 10 नहीं है, वो तो बाकी आनी है ना यार 10%। 90% एंड 40%। ओपनिंग की हद तक तो 90 एंड 40 है ना यार, वो तो बाद में जो होना होगा। फर्ज करें, फर्ज करें इस पीरियड में कोई और इनपुट नहीं हुई, हमने ये डिसाइड किया कि हम बस इन 8,000 यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। क्या कुछ फर्दर मटेरियल लगेगा? और यार बता दो यार, फर्ज करें वो 10,000 रुपए लगे, किस पे लगे? 8,000 रुपए ताकि वो फिनिश हो जाए। और ये 10,000 कितने परसेंट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा? 10%। क्या कुछ कन्वर्जन भी लगानी पड़ेगी? फर्ज करें वो 8,000 रुपए है, बताएं ये कितने परसेंट ऑफ रिफ्लेक्शन है? 60%। सीडी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मिशन में कामयाब हो गए कि हम 8,000 यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह का शुक्र है ये कंप्लीट हो गए। फिनिश गुड्स के 7,000 यूनिट्स लॉस नहीं होने दिया हमने। बताएं इसके सामने अमाउंट कितनी आएगी? 10,000 और जमा 8,000, 18,000। 18,000 आएगी यार, कमाल है। 18,000 रुपए ये तो खर्चा हुआ है बस। क्या अब फिनिश गुड्स के सामने इन यूनिट्स की 100% कॉस्ट आएगी? जो कॉस्ट पिछले पीरियड में आ गई थी प्लस
फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो क्या आप 100% क्लियर हैं कि 98,000 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 8,000 यूनिट्स? हाँ, ये जरूर है, इसमें से 80,000 वाज इंकर्ड इन द लास्ट पीरियड एंड द रिमेनिंग 18,000 हैज बीन इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। लेकिन जब ये कंप्लीट हो गई हैं गुड्स, तो क्या 8,000 के सामने 100% कॉस्ट आनी चाहिए? देयरफॉर फाइनल करें, बताएं इस 46,000 यूनिट्स के सामने क्या 100% कॉस्ट आनी चाहिए? किन किन की, चाहे वो ओपनिंग हो या इस पीरियड में स्टार्ट होकर फिनिश हो? हाँ, क्या हमें एहतियात तो नहीं रखनी पड़ेगी ओपनिंग की अलहदा और 38,000 की अलहदा? ये मैं बताता हूं, फुल कंसंट्रेट कीजिएगा। अब मुझे कोई नया काम ना करने दीजिएगा, मेरा ख्याल है मैंने जो बताना था वो बता दिया। क्या 48,000 में से कुछ यूनिट्स ओपनिंग से आ रहे हैं? यार प्लीज बता दीजिए यार। क्या ये 8,000 यूनिट्स अपने साथ 80,000 रुपए का खर्चा लेके इस पीरियड में आए हैं? लेकिन क्या इसमें 90% मटेरियल और 40% कन्वर्जन है? क्या अभी इसमें 10% मटेरियल और 60% कन्वर्जन और ऐड होगी तो इनकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनेगी? अब ये कैसे पता चलेगा? फुल कंसंट्रेट, टेबल देखना है आपने, मटेरियल का कॉलम देखें। क्या इन 8,000 में से 10% मींस 800 यूनिट्स इस पीरियड में कंप्लीट हुए हैं? मैंने कहां से 800 देखा है? टेबल के किस कॉलम से देखा है? तो मुझे इससे मल्टीप्लाई कौन सा रेट करना चाहिए? रेट कौन सा करना चाहिए? टोटल रेट मल्टीप्लाई करवा दें। मैं टोटल रेट क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? गौर से टेबल देखें, क्या मटेरियल के एंगल से 800 यूनिट्स और कन्वर्जन के एंगल से 4800 यूनिट्स हैं? मैं क्या करूं, हेल्प मी यार। 800 जरा बता देंगे इसे ढूंढ के, जरा पिछला पेज देखना पड़ेगा जरा। कौन सा रेट लगाऊं? 10.87 रुपीज मल्टीप्लाई करिए जो भी होगा, 10.87 मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगी, क्या उस अमाउंट के 80,000 में ऐड होने से मटेरियल की कॉस्ट पूरी हो जाएगी? नेक्स्ट स्टेप करवाएं, अब थोड़े अमाउंट। अब अगला काम क्या करूं? कहां देखूं टेबल में, किसके सामने देखूं? 8,000 के सामने किस कॉलम में देखूं? अब कन्वर्जन के कॉलम में कितने यूनिट्स नजर आ रहे हैं? अब क्या ढूंढूं? अब कन्वर्जन का पर यूनिट रेट बताइएगा सर। 4.31। अगर इसको मल्टीप्लाई करके इस 80,000 में ऐड कर दिया जाए, तो क्या ओपनिंग यूनिट्स की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अब कंप्लीट हो जाएगी? 80,000 कहां से आया? और रिमेनिंग काम जो इस पीरियड में हुआ उस पीरियड में से रेट मल्टीप्लाई करना। अब लिखे यहां तक। ये जरा अमाउंट काइंडली बताइएगा, किसने किया सॉल्व? यही है, सही। इसका सम करें जरा। 10938 4
नाम बताएं इसका। इट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ, नहीं अब ओपनिंग, बट अब वर्ड मुनासिब नहीं है। हाँ ओपनिंग से आए जरूर है, थोड़े से वर्ड्स पूरे कर लेते हैं। अगर ओपनिंग लगाना है तो सिर्फ ओपनिंग के सामने नहीं, अब इन्होंने आना है आउटपुट के सामने। इट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 8000 यूनिट्स कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस। एटलीस्ट ये जरूर ध्यान में रखें। ये अमाउंट जब हमने कैलकुलेट की कहां आएगी, अब क्रेडिट साइड पे 46,000 यूनिट्स के सामने, तो मेरा ख्याल है बात खत्म हुई बस। अब क्या रह गया सर, अब क्या रह गया, अब 38,000 यूनिट्स रह गए। 38,000 यूनिट्स की वर्किंग करते हुए टेबल देखें, कौन सा टेबल सर जी, कौन सा टेबल, इक्विवेलेंट यूनिट्स टेबल देखें। क्या आपको दोनों कॉलम्स में 38 नजर आ रहा है? व्हाट डज इट मीन्स? क्या मटेरियल भी 100% और कन्वर्जन भी 100%? तो क्या स्ट्रेट अवे रादर देन वेस्टिंग टाइम कि मैं मटेरियल का रेट अलहदा लगाऊं, कन्वर्जन का रेट अलहदा लगाऊं, क्या अगर 38 दोनों कॉलम्स में सेम नजर आ रहा है तो क्या स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं कौन सा रेट लगा लूं? 15.18 लगा के बात खत्म कर दूं सर? समझ आ रही है सर? कब अलहदा करना पड़ता है मुझे? जब टेबल में डिफरेंट यूनिट्स आ रहे होते हैं डिफरेंट कॉलम्स में, और व्हेन वी कैन सेव टाइम, अगर सेम यूनिट्स आ रहे हैं हर कॉलम में। 15.18 इज इक्वल टू सर 576 840, दोनों को आपस में ऐड अप करें, 686 224 का नाम फाइनल हो जाए। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, क्या 46,000 यूनिट्स कंप्लीट होगी कॉस्ट? 46,000 यूनिट्स की कॉस्ट कंप्लीट हो गई सर। टेबल देखें, बताएं कुछ रह गया? टेबल 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 टेबल, किसकी बहस अभी रहती है? किसकी रह गई यार सर जी बहस? सीडी के कितने कितने यूनिट्स नजर आ रहे हैं आपको मटेरियल और कन्वर्जन में? क्या डिफरेंट नजर आ रहे हैं? क्या करूं, कैसे कैसे करूं? 7200 इंटू 10.87 प्लस 3600 इंटू 3600 इंटू 4.31। ये वर्किंग करते हुए मैं कहां कहां देख रहा हूं? टेबल देखने के बाद मैं कहां देखता हूं? रेट देखता हूं। और आप कहां कहां से देख के लिखी जा रहे हैं? बोर्ड से, और बोर्ड से जो नजर आ रहा है, अंधाधुंध हो रहा है काम। कैलकुलेटर बैग में है, अभी तक जरूरत ही महसूस नहीं बच्चों को। सिंपल कैलकुलेशंस है जो बोर्ड पे आ रही है। ये माय डियर टोटली बता दें सीडी का। नाइन थ्री 780। जी अब क्या रह गया सर? अब क्या रह गया, रह गया रह गया, क्या रह गया, क्या रह गया? लेजर में वापस जाएं। क्या जो लेजर में अब मिसिंग फिगर्स हैं वो फाइनल हो सकती हैं सर? 46,000 के सामने क्या लिखूं? 686 224। सीडी के सामने क्या लिखूं? 93,780। बिस्मिल्लाह पढ़ के टोटल करें। जब भी कभी रेट बेटा थोड़ा सा राउंड ऑफ होगा तो इनसिग्निफिकेंट सर डिफरेंस आ जाया करेगा। बहरहाल कॉन्सेप्ट लिख लेना जी सारा। अगर कोई वर्किंग कोई लिख रहा था और मैं कोई आगे पीछे हो गया तो मुझे बता दें। सबका कंप्लीट हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल, बता दीजिएगा प्लीज। किसी फिगर में कोई कंफ्यूजन?
देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्वेश्चन हमने किस मेथड से किया? 5-4 से। लेजर सामने रखें। अब हम ये सेम क्वेश्चन, एक मिनट पहले लेजर सामने रखें जो भी बनाया। अब हम ये सेम क्वेश्चन वेटेड एवरेज से स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन आपने मुझे सोच के बताना है कुछ चेंज आने का चांस है। वो तो जब वर्किंग करेंगे तो पता चलेगा चेंज आया ही नहीं। कहां चेंज आएगा? अगर आएगा तो ओपनिंग बदल जाएगा। नहीं नहीं, ओपनिंग बदल जाएगा नहीं, मटेरियल के 5 लाख रुपए बदल जाएंगे, कन्वर्जन तो डबल हो जाएगी। डेबिट साइड विल नॉट चेंज, क्रेडिट साइड के यूनिट्स विल चेंज, यूनिट्स विल नॉट चेंज। ये 5-4 वेटेड एवरेज है किसके लिए? क्लोजिंग स्टॉक्स की वर्किंग के लिए, और जिसके चेंज होने से फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स बदल जाती हैं। यहां वर्ड कॉस्ट ऑफ सेल की बजाय, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वर्ड है। तो सिर्फ कहां चेंज आएगा? अमाउंट्स में। पहले तो ये फैसला करना आपने। और अमाउंट्स भी कौन सी? सेम डेटा अगर हम वेटेड एवरेज से करेंगे तो कौन सी अमाउंट्स बदलेंगी? कॉस्ट एलोकेशन वाली अमाउंट्स बदलेंगी। उसके बदलने की वजह क्या होगी? रेट बदलेगा। रेट बदलने की वजह क्या है? उसमें अब ओपनिंग्स भी कंसिडर होंगे। तो काइंडली प्रिपेयर अ रिवाइज लेजर, लेकिन खुद से जरा। अगर आपने प्लीज बेटा कंसंट्रेट ना किया तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाना है। जिस गुस्से से मेरे घूरते हैं जब मैं 5-4 वेटेड एवरेज वर्ड यूज करता हूं, आपको अंदाजा नहीं है। 5-4 और वेटेड एवरेज पता नहीं कहां से आ गया, और क्लोजिंग स्टॉक कहां से आ गया। जी मेडियर ब्रॉड डाउन रिवाइज करेंगे। ब्रॉड डाउन इनपुट यूनिट्स 50,000, मटेरियल 5 लाख, कन्वर्जन 2 लाख, फिनिश गुड्स 46,000, CD 12,000, any loss? Neither expected nor actual. Ledger is balance regarding units. इकट्ठे हो सर प्लीज, बन गए? क्या करूं सर? अब क्या करना चाह रहे हैं हम? किस मेथड से वर्किंग करना चाह रहे हैं? लिखें। FIFO वेटेड एवरेज का सोचना कब पड़ता है? फाइनल वर्ड्स बोलें। Once again, forget about any table, equivalent units, everything. क्या हम वहां पहुंच गए हैं जहां रेट आता है? जहां रेट आता था बचपन में? कैसे आता है? वेटेड एवरेज है सर। देखिए ऐसे हमें अलग रेट निकालने की जरूरत नहीं है। पहले हम सोच रहे थे कंबाइन निकल सकता है नहीं। क्या ख्याल है? नहीं, सोच लेते हैं। सोचना है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। स्टार्ट करवाएं। और सर जी स्टार्ट करवाएं सर। 80,000 रुपीज का एक ब्रेकअप है, जरा सवाल में देखिएगा जरा। 80,000 रुपीज का एक ब्रेकअप है, 70,000 एंड 10,000। इट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग, नॉट 100%, 90 एंड 40%। ये ओपनिंग मैंने ले लिया, प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख,
नो लॉस नो रिकवरी वैल्यू। ना लिखें, बेस बनवाएं। क्या अब हमें 8,000 यूनिट्स 80,000 रुपया अगर हमने ओपनिंग लिखा है तो इस 80,000 रुपए के अगेंस्ट ओपनिंग यूनिट्स भी कंसीडर करने हैं? करवाएं। क्या इस 80,000 रुपए में 8,000 यूनिट्स की 100% कॉस्ट मौजूद है? है यार, है भजन। कहां लिखा है? नहीं है। कहां लिखा? मुझे तो नहीं नजर आ रहा, मुझे तो नहीं पता नजर आ रहा कहां लिखा है। सीधी सी बात है, 80,000 रुपए इंकर हुआ और 8,000 यूनिट्स बन गए, स्टोरी एंड हो गई। ओपनिंग यूनिट्स, ओपनिंग अमाउंट। कहीं लिखा है? क्या लिखा है? तो फिर इस तरह कर लेते हैं, इस तरह कर लेते ना यार, 8,000 इंटू 90%, इसके अंदर जो मटेरियल है उसकी बेस बन गई। 80,000 के अंदर मटेरियल है तो उसमें जो 70,000 रुपए उसकी बेस बन गई, जमा 8,000 इंटू 40%, इसके अंदर जो 10,000 सॉरी है उसकी बेस बन गई। क्या फिर वही मसला शुरू हो गया जो बाद में सोचने की बजाय अभी सोच लें? कैन आई कैलकुलेट अ कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग रेट पर यूनिट? मुझे किस किस को फिर अलग करना पड़ना है? क्यों करना पड़ना चाहिए, इसका जवाब सोचना था, जल्दी से सोचना, इंग्लिश की जरूरत नहीं। क्यों? कॉस्ट कंपोनेंट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम नहीं है। कॉस्ट कंपोनेंट किस चीज का नाम है सर? मटेरियल की बेस में 90%, कन्वर्जन की बेस में 40%, बेस ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट्स इज नॉट सेम। तो आगे बढ़ने की बजाय क्या यहीं से फैसला करें? क्या फैसला करें? क्या फैसला करें? पहले करवा दें। क्या फैसला करें? क्या फैसला करें? क्या फैसला करें? किस किस का रेट अलग अलग निकलेगा सर? मटेरियल का रेट पर यूनिट अलग निकलेगा और कन्वर्जन का अलग निकलेगा, लेकिन फॉर्मूला कौन सा है? वेटेड एवरेज। अब बताएं ओपनिंग अमाउंट क्या लूं? 80,000 है यार। पहले तो ऐसे कभी नहीं किया, कंबाइन लेते थे ओपनिंग अमाउंट। वो कौन से जमाने थे फिनिश गुड्स के? ये कौन से जमाने शुरू हो गए हैं वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन के? क्या मुझे मजबूरन 70 यहां ओपनिंग वाला और मजबूरन 10 यहां अलहदा अलहदा कंसिडर करना पड़ना है? और देर फॉर मुझे इस 70,000 के नीचे 8,000 इंटू 90% और मुझे इस 10,000 के नीचे बोलने 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 सदी 8,000 इंटू 40% अलहदा लिखना पड़ना है। क्या इसके लिखने से इस 70,000 की बेस कंप्लीट है और क्या इसके लिखने से 10,000 की बेस कंप्लीट है? एनी कंफ्यूजन? ना लिखे ना लिखे, एनी कंफ्यूजन? क्या इसके बाद इस 70,000 में 5 लाख ऐड होना है? सर जी होना है, और जमा 2 लाख भी होना है। यहां नहीं होना है, वो कहां होना है? वो 10,000 जमा 2 लाख होना है। क्या इस 5 लाख की और इस 2 लाख की बेस हम ऑलरेडी फाइफो में बना चुके हैं? क्या इस 5 और 2 लाख की बेस फाइफो में बना चुके हैं? What is the only new thing while calculating the rate of FIFO or weighted average? ओपनिंग अमाउंट और ओपनिंग यूनिट्स। बाकी सोच लें, क्या 5 लाख की बेस वही होगी? वही कौन सी होगी? मैं बोलूंगा, अपने रिवाइज करना ज़हन में। 8,000 इंटू 10%, आगे आगे याद आ जाएगा, आगे अभी भी 38,000 पूरा, और क्वेश्चन देकर बताएं 12,000 इंटू 60%। तो क्या इसकी 5 लाख की बेस में वही आना है और क्या 2 लाख की बेस में भी वही आना है? जरा वही बोल दें क्या आना है। 8,000 का जरब, नहीं 8,000 जरब 10% नहीं, अब बदल गया सर। 60% जमा 38,000 मैं नहीं बोलूंगा और मैं बोल के जाऊंगा, और जमा 12,000 इंटू 30%। बाकी खुद करें, यहां तक लिख लें, बाकी खुद करें।
तो वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन FIFO एंड वेटेड एवरेज? यहां तक कंसिडर ओपनिंग अमाउंट as well as opening units. This circle is the only difference between FIFO and weighted average. Opening amount divided by opening units. Lekin these amounts are not reflecting 100% cost of these units. These amounts are reflecting 90% and 40% respectively of material and conversion. Assumed है सर? रेट बताइए. $10.71 per unit and 4.23 per unit. Total कीजिएगा. 14.94 per unit. Give it up. Everything is clear, kindly. Any confusion anywhere? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हैं सर? जी माय डियर, अब आपको पता है नेक्स्ट मैंने आपसे क्या करवाना है? जी बता दें यार प्लीज, क्या करवाना है? एक मिनट, प्रोडक्शन यूनिट हेडिंग बनाए. नेक्स्ट आपको पता है इसमें कितने कॉलम बनने हैं? कौन कौन से? मटेरियल एंड कन्वर्जन. नेक्स्ट आपको पता है मैंने आपसे क्या सवाल पूछना है? नहीं, अगर आपको नहीं पता तो जाती है. इसका मतलब बाकी नहीं पता. लेजर देखें, किस साइड पे देखें, क्या क्या नजर आ रहा है? फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस. यूनिट्स बताएं. 46,000 और 12,000. अच्छा बेटा एक मिनट ना लिखें दोबारा, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना. और तो अब पहले समझिएगा जरा. कहां से देख के लिखा, एक दफा बोल लेंगे. क्रेडिट साइड से देख के लिखा. अब ये बनाना तो टेबल है, एक स्टेटमेंट सी बनानी है, लेकिन जहन में क्या रखना है कि हम मटेरियल और कन्वर्जन की अमाउंट्स की बेस ढूंढ रहे हैं, अमाउंट्स की बेस यूनिट्स में ढूंढ रहे हैं. नया इशू क्या है कि अमाउंट्स में ओपनिंग अमाउंट भी शामिल है. 5 लाख तो है ही है, लेकिन 70 भी शामिल है, और 2 लाख के साथ 5 लाख, 2 लाख के साथ 10,000 शामिल है. देन बेटा 46,000 को गौर से जरा देखें. ये आउटपुट है हमारी. अच्छा यकीन FIFO एक मेथड है, वेटेड एवरेज एक मेथड है, वर्किंग का एक स्टाइल अपनी जगह है, लेकिन अगर हम कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस जहन में लाएं तो नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन हमेशा क्या होगा? क्या हम सबसे पहले ओपनिंग कंप्लीट कर रहे होंगे, और क्या वो कंप्लीट होने के बाद फिर हम इनपुट में से कुछ कंप्लीट कर रहे होंगे, और क्या ये पॉसिबल है कि इनपुट में से फिर कुछ अनकंप्लीटेड यूनिट्स रह गए हों? लेकिन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले ना, उन्हें पता भी नहीं होना कि FIFO वेटेड एवरेज क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजर जो होना. लेकिन क्या ना चाहते हुए भी, ना
सोचे समझे बगैर FIFO वेटेड एवरेज, वो प्रोडक्शन प्रोसेस को चला इसी तरह रहा होगा। किस तरह? सबसे पहले नहीं, सबसे पहले किस पे काम कर रहा होगा? जो किस पीरियड से आ रहे होंगे, और कुछ काम रहता होगा। हाँ, एग्जामिनर कहे कि भाईजान उनको हमने साइड पर रख दिया था और वो फिर साइड पे ही पड़े रह गए और बाकी पे हमने काम कर, वो एक अलग इशू है। लेकिन शायद ये बड़ी कोई एक्सट्रीम अजम्पशन हम ले रहे हैं। नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? जो काम हो रहा था उसे पूरा किया गया होगा, और देन अगर वो काम पूरा होने के बाद भी कुछ टाइम बचा होगा तो फर्दर कुछ काम किया गया होगा। उसमें से हो सकता है कुछ कंप्लीट हो गया हो और हो सकता है कुछ अनकंप्लीटेड रह गया हो एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड। तो क्या वंस अगेन मैं ये कह सकता हूं कि 46,000 यूनिट्स शुड इंक्लूड 8,000 ओपनिंग यूनिट्स and 38,000 units from input, या 8,000 यूनिट्स क्लोजिंग में होंगे? 50,000 में से 38,000 बन गए होंगे, 38,000 या 46,000? 50 में से 46 बन गए होंगे, 4 यहां से बचे होंगे, 8 वो होंगे, तो 12 पूरा हो गया क्लोजिंग। इज इट अ लॉजिकल असम्पशन कि अगर मैं वंस अगेन ये कहूं, बात समझाने के लिए, वैसे तो इसमें वेटेड एवरेज में जरूरत पड़ती नहीं है, जो मैं भी बात समझाऊंगा उसमें ये ब्रेकअप की जरूरत पड़ेगी नहीं, इंशाल्लाह भी आपके सामने मैं डिस्कस करता हूं। लेकिन क्या वंस अगेन इट इज इलॉजिकल टू अज्यूम कि मैं 8,000 और 38,000 यहां लिख दूं? क्लियर है? नहीं मतलब कोई कंफ्यूजन है? अब आए जरा, और टाइम हमारे पास उतना है जितना चाहिए। 8,000 यूनिट्स की अब गेम चलाएं जरा। इन 8,000 यूनिट्स में से क्या 90% यूनिट्स इस 70,000 की बेस में होने चाहिए? और क्या इसी 8,000 में से बाकी 10% यूनिट्स इस 5 लाख की बेस में होने चाहिए? इन अदर वर्ड्स, क्या मैं कह सकता हूं कि 8 के 8,000 यूनिट्स अब 70,000 और 5 लाख की बेस में होने चाहिए? और डेफिनेटली मैं कहना यह चाहता हूं कि इसमें से, अब पहाड़े आपने याद किया, मैं कैलकुलेटर पकड़ना, 90% मीन्स 7200 यूनिट्स, टू बी वेरी स्पेसिफिक, 70,000 रुपए ऑफ मटेरियल के नीचे होने चाहिए। और सर जी होने चाहिए यार, और आपको पता है जो बाकी 800 है, बाकी 38,000 है, और बाकी 12,000 इंटू यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक, क्या आपको पता है ये वही बेस है जो फाइफो में थी? सर जी क्या ये वही बेस है जो फाइफो में थी? तो व्हाट इज द न्यू थिंग इन दिस टेबल ऑफ वेटेड एवरेज? ओपनिंग के 8,000 के 90% यूनिट्स भी उस 70,000 रुपए की बेस में अब होने चाहिए। जरा कन्वर्जन करवा दें, मुझे जरा हौसला हो जाएगा कि आपको क्या समझ आया। कन्वर्जन करवा दें। 8,000 का कितने परसेंट पहला स्टेप? किस रुपए की बेस में होना चाहिए? किस रुपए की बेस में? 10,000 रुपए की बेस में। ये बनेंगे 3200, 8,000 इंटू 40%। बाकी 60% मीन्स 4,800, मीन्स 38,000 एज इट इज, और मीन्स 3600। क्या ये जो बेस है ये वही है जो फाइफो में थी? तो व्हाट इज द न्यू थिंग? क्या बेस में अब ओपनिंग यूनिट्स भी लेने हैं अगर ओपनिंग अमाउंट दी है तो? लिख के उठिएगा।
जब आप ये 8,000 यूनिट्स लिख रहे होंगे ना, तो 3 लाइनें बीच में अगर हो जाए CD लिखने से पहले, और अगर नहीं लिखा तो थोड़ी सी अगर काट के नीचे जगह रख लें, CD को जरा 3-4 लाइनें छोड़ के लिख लें। परसेंटेज समझ आ गई सर? नई चीज समझ आ गई? What is the difference between this table and that table of FIFO? What is the only difference? ओपनिंग यूनिट्स क्यों है इस टेबल में? क्योंकि ओपनिंग अमाउंट्स भी हैं रेट में। बाकी बहरहाल मेरी बात कंप्लीट नहीं हो सकी, मैंने एक दो बातें और करनी है। आप लोग इस तरह कीजिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा आपको अपनी बुक में इसके फौरन बाद। अब उसमें FIFO से भी और वेटेड एवरेज दोनों से करना था, लेकिन मैं क्योंकि बात खत्म नहीं कर सका, तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 कम से कम FIFO से जरूर अटेम्प्ट करके आना है। और इसमें एक इलॉजिकल सी आपसे मिस्टेक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो आप इंशाल्लाह नहीं करेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 विद FIFO काइंडली रिवाइज कीजिएगा और ट्राई टू अप्लाई एज इट इज इन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेटेड एवरेज से फिर बाद में कर लेते हैं। प्लीज कौन सा मेथड दे रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 5 विद FIFO काइंडली अटेम्प्ट करके आइए। अल्लाह हाफिज।